Hello 12th class student, welcome back to our channel विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद क्या कर रही है यार? और बहुत ज़्यादा डिले करने के लिए सॉरी। सबसे पहले तो सेट 1 11th क्लास की आंसर की के साथ आज मैं आपके साथ हूँ पॉलिटिकल साइंस के। फर्स्टली तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट अब बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम ये सोच सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 11th क्लास स्टूडेंट, आपका भी नया नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपका पहला सेट बहुत 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 अच्छा हुआ हो और आपके आगे के सेट भी बहुत अच्छे हों, ऐसे हम वेल विशेस आपके लिए रखते हैं। और आफ्टर वीडियो जो भी आपका स्कोर बन रहा है आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल लें। कोई अगर क्वेरी है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं चैनल के लिए, वीडियो के लिए, या मेरे लिए या विजय सर के लिए, तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। जो राइट्स ए लोग, बी अस्टिन, सी अरस्तु या डी। तो सबसे पहले जो आपके 1 to 5 क्वेश्चन थे वो थे MCQ। वैसे तो मैं हमेशा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मतलब मोस्टली वीडियोस बनाई अभी तक, पर इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन और उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर मेरी वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या CBSE जो मॉडल संस्कृति स्कूल अब हरियाणा में शुरू है, अगर वो बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, निम्न में अधिकारों का लक्षण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट? ऑप्शन है अधिकार समाज की देन है, राइट आर द गिफ्ट ऑफ सोसाइटी, बी अधिकार का लक्ष्य सर्वहित है, राइट एम एट दी कॉमन गुड, सी अधिकार असीमित नहीं होते, राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, डी उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ अबव। तो आप सभी को ये सभी ऑप्शंस पढ़े हुए हैं, तो इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन निम्न में से किस विद्वान ने किया है? Which of the following scholar supported natural rights? A. Locke, B. Austin, C. अरस्तु या D. होब्स। तो इसका ऑप्शन डी होब्स राइट है। होप आप सभी का भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? By which constitutional amendment the word secular was added to the preamble of the Indian Constitution? 52nd, B 44, C 42nd या D 74? So option C 42 is the right answer. Question number 4, धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is a characteristic of a secular state? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको पता है कि हमारे किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हर धर्म में हर स्टेट में कुछ धर्म के लोग मेजोरिटी में रहते हैं, पर एक पर्टिकुलर स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का भी कोई अपना धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसलिए ये पॉइंट हम सही लेके चल रहे हैं कि राज्य कोई अपना धर्म नहीं होता। बी, प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी इंडिया का सिटीजनशिप रखते हैं और हम लेट करके चल रही हैं कि लाइक आई एम साक्षी, आई बिलोंग टू हिंदू धर्म, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हिंदू धर्म में रहने के लिए कंपल्शन है। ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है कि जब मैं एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर लेती हूँ, जैसे वोटिंग के लिए लिमिटेड एज है, वैसे आपके अगर आपको धर्म बदलना है अपना, तो उसके लिए भी लिमिटेड एज और लिमिटेड क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 या 7 10 साल की एज में कहें कि मैं अपने धर्म से सेटिस्फाइड नहीं और मुझे धर्म बदलना है। तो स्वतंत्रता है, पर एक लिमिटेड एज के बाद। तो ये बात भी हमारे लिए सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, राज्य द्वारा सभी धर्मों को बराबर सम्मान करना। बिल्कुल आप जानते हैं हर राज्य में ऐसा
ये है कि हाँ किसी राज्य में हिंदू बहुसंख्यक है, किसी राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक है, पर सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लग रहे थे, डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आपका 1 मार्क्स के लिए लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शाख केवल सरकार से संबंधित है, यह कथन किस विद्वान का है? Political science is related to government only is the statement of which scholar? ऑप्शन है गार्नर, लिकोक, J.S. मील या नन। तो अगर आप इसमें लगा के आए हैं नन, तो आपका आंसर ठीक है। और नन लगाने के बाद पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि नन इनमें से तो कोई नहीं है, पर है कौन? तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप नन तो लगाए, पर हु इज द स्कॉलर जिसने ये स्टेटमेंट दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आपके 3 फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, 6, 7 और 8, उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनानी भाषा के पोलिश शब्द का क्या अर्थ है? द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड पोलिश, राज्य या स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द राइटर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस? थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब के रचयिता कौन है? तो जॉन रवल्स इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश ने न्याय को राज्य का प्राण कहा था। हु हैज कॉल्ड द जस्टिस द लाइफ ऑफ द स्टेट? तो प्लेटो जो स्कॉलर थे उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे कुछ वन वर्ड की तरह हैं, उनको करते हैं। राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ लिखिए। राइट द लिटरल मीनिंग ऑफ नेशन। तो वह भूभाग जिसकी अपनी सीमा हो, जनसंख्या हो, सेना हो और सरकार हो, वह राष्ट्र कहलाता है। अगर हम इन पॉइंट को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, तो भारत का एक भूभाग है जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर असम तक, और इसकी अपनी सीमा है। पाकिस्तान इसकी सीमा से लगता हुआ एक पड़ोसी देश है, नेपाल, बांग्लादेश, तो इसकी अपनी एक सीमा हुई। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्याओं में से है। नेक्स्ट है किसी सेना होनी चाहिए, भारत की सेना वायुसेना, जल सेना, थल सेना भी है, अपनी सरकार भी है, तो इसलिए भारत एक राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्याय का कोई तत्व लिखिए। राइट एनी वन एलिमेंट ऑफ जस्टिस। तो आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। वैसे न्याय के बहुत सारे तत्व हैं, अराउंड 4 to 5 तत्व है, तो आप इनमें से कोई भी लिख के आते तो आपको इसका आंसर बिल्कुल मिलता। इक्वेलिटी इसका एक आंसर होना चाहिए था। डिस्ट्रीब्यूटिव इसका एक आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे आपके एज शॉर्ट, जिसको आप 20 to 30 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक अधिकारों के नाम लिखे। 2 पॉलिटिकल राइट्स। तो हम इसको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर कोई 2 बता रखी हूँ। मैं जरूरी है जो मैं आपको 2 बताऊँ वही आप लिख के आए हुए, तो आप कुछ और 2 भी लिख के आ सकते हैं ना। तो ये मस्ट नहीं था कि आप यही 2 लिखिए। तो पहला हो सकता है राइट टू वोट, और सेकंड हो सकता है राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, कि आपको वोट देने का अधिकार है एक पर्टिकुलर एज के बाद, और आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद। आप ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते थे कि इन इंडिया 18 की एज के बाद ही आपको वोट देने का अधिकार है। पार्टी बनाने के लिए आपको कितनी एज का अधिकार होना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी उम्र, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अब इस टाइप से अगर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वी आर श्योर कि हम इतना स्कोर कर रहे हैं हमारे एग्जाम में। हम अपने स्कूल वाले टीचर्स के साथ हमें पता होता है कि वो कहाँ मार्क्स देने वाले और कहाँ काटना है, पर हमें नहीं पता ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर कोई टीचर हमारा मार्क्स काट ले। तो हमें क्वेश्चन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के टाइप से लिखना चाहिए कि हाँ इसमें तो नंबर कट ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप इसको अगर एक लाइन में लिख के भी आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं रहता कि आपके नंबर यहाँ कट हो सके। ये नहीं है कि आपको इसको 3 नंबर को 5 नंबर का बनाना है, पर हाँ 3 नंबर का 3 नंबर के हिसाब से ज़रूर लिखो, ताकि टीचर को भी ये ना लगे कि हाँ उन्होंने 3 नंबर के क्वेश्चन में 2-2.5 नंबर नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के 2 तरीके लिखिए। राइट 2 वे टू गेट सिटीजनशिप। तो पहला तरीका तो यही है कि आप
जहाँ पर जन्म लेते हैं आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे मैंने भारत में जन्म लिया तो मैं भारत की सिटीजनशिप रखती हूँ, आप सब भी भारत से हैं तो आप भी भारत की सिटीजनशिप रखते हैं। दूसरा तरीका है, जैसे अभी एक क्रेज़ है ये कि बच्चे बाहर शिफ्ट करना चाहता है हमारा यूथ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, अलग अलग बहुत बड़े बड़े शहरों में। तो अगर वहाँ की उन्हें नागरिकता प्राप्त करें तो वे क्या कर सकते हैं? तो एक तो वे वहाँ की ही लड़की, जैसे बांग्लादेश से कोई यहाँ जाता है और भारत की महिला या से शादी कर लेता है तो उसको भी यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ऐसे अगर इंडिया का कोई गर्ल या बॉय बाहर गया हुआ है तो वो भी अगर वहाँ के गर्ल या बॉय शादी कर लेती है तो उसको भी वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। और थर्ड तरीका कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको वहाँ रहते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए और आप कैपेबल हैं कि हाँ मुझे अब इसकी रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। तो ये तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए और एक दो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आप ये अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे दोनों क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके यहाँ मार्क्स कटे होंगे, क्योंकि बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन ये आए हुए थे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पार्ट है 13 और 14, जो हमारे बड़े क्वेश्चन थे, इनको मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं, यहाँ पर एक आइडिया दे दूंगी कि हाँ आप ये लिख के आओगे तो ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक स्वतंत्रता के 3 रूपों का वर्णन करें। डिस्क्राइब 3 फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। आप इसमें कोई भी 3 फॉर्म हो पॉलिटिकल फ्रीडम की, राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू इलेक्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन लोकसभा इलेक्शन, राइट टू टेक पार्ट इन राज्यसभा इलेक्शंस। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स लिख के आए होंगे तो और उनका अच्छे से एक्सप्लेन करके आए होंगे तो इसमें भी आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, समानता के 3 प्रकार का वर्णन। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। तो आप इसमें वैसे बहुत सारी इक्वलिटीज़ के टाइप हैं, आप कोई भी 3 आपको कर सकते हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी। तो होप आप सभी का सेट बहुत अच्छा हुआ होगा और एक बार फिर से सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट आगे से ऐसा नहीं होगा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हुए हैं या आप आते हैं पर वीडियो देखते और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी वीडियो आए आपको तभी पता लग जाए कि हाँ वीडियो आ चुकी है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो कमेंट में डालें कि मैं यहाँ से हूँ और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ, तो हमारे यूट्यूब के ऑनर विजय सर आपको ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करेंगे, जहाँ आपको हरियाणा बोर्ड से या मॉडल संस्कृति स्कूल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 डालें कि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई आपकी थॉट की चैनल को ऐसे और ग्रो किया जा सकता है या वीडियो को ऐसे और सुधारा जा सकता है। थैंक यू।